अच्छा बच्चों, तो मैं आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ाने आया हूँ। प्रोनाउन होती क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें, इसका संधि विच्छेद कर दें, तो क्या होता है? प्रो अलग हो गया और नाउन अलग हो गई। प्रो प्लस नाउन। प्रो माने होता क्या है? प्रो माने होता है के लिए, और नाउन माने होती है संज्ञा। मतलब क्या निकला? संज्ञा के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएं वही क्या है? प्रोनाउन है। जैसे वाक्य लिखे गए हैं, राधा एक अच्छी लड़की है, राधा कक्षा 9 में पढ़ती है, राधा कक्षा में प्रथम आती है। अध्यापक राधा को पुरस्कार देते हैं। तो बार बार राधा कहने से अच्छा लगता है? बार बार राधा कहेंगे? नहीं कहेंगे। राधा के स्थान पर कुछ हम शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे एक बार हो गया, राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक है। राधा कक्षा 9 में पढ़ती है, तो राधा के स्थान पर क्या लिखेंगे? वह कक्षा 9 में पढ़ती है। हम यहाँ राधा हटाएंगे और राधा के स्थान पर लिखेंगे वह कक्षा 9 में पढ़ती है। तीसरा है, राधा कक्षा में प्रथम आती है, तो क्या कहेंगे? वह कक्षा में प्रथम आती है। यहाँ भी राधा हटाएंगे, राधा के स्थान पर हमने प्रयोग किया वह कक्षा में प्रथम आती है। चौथा वाक्य है, अध्यापक राधा को पुरस्कार देते हैं, तो राधा को क्या करेंगे? हटाएंगे। यहाँ पर राधा को हटा देंगे, राधा को के स्थान पर क्या करेंगे? उसे। अध्यापक उसे पुरस्कार देते हैं। तो यहाँ राधा क्या थी? नाउन थी। नाउन के स्थान पर हमने शब्द प्रयोग किए, यहाँ हटा करके वह प्रयोग किया, तीसरे वाक्य में वह लगाया और चौथे में उसे लगाया। तो नाउन के स्थान पर जो भी शब्द हमने हटा करके लगाया वो क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। इसके अलावा भी प्रोनाउन होती हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ मान लो क्या ना होता, क्या के स्थान पर होता? तुम्हारा नाम रवि है, तो यहाँ रवि क्या है? नाउन है। नाउन के स्थान पर हमने प्रयोग किया क्या। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया क्या, क्या भी एक क्या है? प्रोनाउन है। तुम्हें किसने बुलाया? किसने? हु कॉल्ड यू? तुम्हें किसने बुलाया? मान लीजिए किसने के स्थान पर हम लिख दिए तुम्हें सीता ने बुलाया। तुम्हें सीता ने बुलाया, तो सीता क्या है? नाउन है। नाउन के स्थान पर शब्द क्या आया? किसने आया, तो किसने भी एक क्या हो गई? प्रोनाउन हो गई। कोई तुम्हें बुला रहा है, मान लीजिए कोई यहाँ ना होता, हम यहाँ लिखते मीता तुम्हें बुला रही है, या कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ क्या लिख देते? राकेश तुम्हें बुला रहा है। तो राकेश क्या है? नाउन है। राकेश के स्थान पर क्या आया? कोई आया। कोई भी ये क्या होगी? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आशा है आपको समझ में आ गया हो कि प्रोनाउन क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वही क्या है? प्रोनाउन है। तो इसलिए प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या हो गई? प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे प्रोनाउन के प्रकार। कितने प्रकार की प्रोनाउन होती हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहिए तो। अब आगे देखिए, पहली हमारी है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो ज्यादातर प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट यही प्रयोग किए जाते हैं। क्यों प्रयोग किए जाते हैं अभी हम आपको बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ, हम बात करते हैं,
किससे बात करते हैं, तुमसे बात करते हैं, यू से बात करते हैं, किसके बारे में, किसी के बारे में, शीला के बारे में, रीता के बारे में या उसके बारे में। तो इसीलिए जो ज़्यादातर प्रयोग किए जाने वाली ये प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन में बांट देते हैं। इसके पर्सनल प्रोनाउन में 3 केस होते हैं। पहला क्या है, नॉमिनेटिव केस, फिर पॉजेसिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की तरह जो प्रयोग किए जाने वाले हैं प्रोनाउन, वो नॉमिनेटिव केस में आते हैं। इसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी होता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये क्या हुए, नॉमिनेटिव केस में आएंगे। अब हम आगे जब आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आई के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, वी के लिए क्या होती है। अभी देखिए पॉजेसिव केस में आई के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, माई होती है। तो माई पॉजेसिव केस में आता है, जिसमें अधिकार प्रकट किया जाए। आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, दे के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, दियर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स। यहाँ माई के स्थान पर दूसरा वाला भी प्रयोग करते हैं, माइन भी प्रयोग किया जाता है। यू के लिए योर या योर्स भी प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम, शी का हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का इट ही रहता है। तो इसमें हम देखिए माई और माइन का यूज हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, माई कहाँ प्रयोग किया जाएगा और माइन कहाँ प्रयोग किया जाएगा। यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है। तो यहाँ जिस वस्तु पर हम अधिकार अपना जताते हैं वो वस्तु अगर बाद में आती है और तो क्या करते हैं, उस पहला वाला लगाते हैं। जैसे यहाँ मेरी किताब है, तो मेरा अधिकार किस पे दिख रहा है, किताब पे दिख रहा है। तो किताब क्या आई, बाद में आई। तो जो जिस पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं वो वस्तु बाद में प्रयोग की जाती है। और अब पॉजेसिव केस में वाला पहला, मेरा, अपना, तुम्हारा, ये पहले आता है। तो क्या करते हैं, पहले वाला लगाते हैं, माई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। मान लीजिए ये जो वस्तु जिस पर अधिकार दिखाते हैं उसको पहले प्रयोग किया जाए और अपने वाले अंग्रेजी बाद में आए, अधिकार वाला शब्द, तो दूसरा वाला हम प्रयोग करते हैं। जैसे यह किताब मेरी है। तो यहाँ किताब क्या आया, किताब पे अधिकार हमारा दिख रहा है कि मेरा अधिकार किताब पे है। किताब पहले आई वस्तु और मेरा, तुम्हारा, हमारा ये बाद में आया। तो चूंकि दोबारा आया, दूसरी बार आया, तो इसलिए दूसरे वाला प्रयोग करेंगे, माइन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह किताब, दिस बुक इज। अब मेरी के लिए यहाँ क्या आएगा, दूसरा वाला, माइन, दिस बुक इज माइन। तो माई, माइन का यूज आया। अब पर्सनल प्रोनाउन में तीनों केस हो गए, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, जैसे वह मुझे बुला रहा है, हाँ वह मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मुझे। ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब है।
तो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो वह मुझे बुला रहा है तो मुझे क्या आया आई, मैं क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, तो यहाँ ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे क्या है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए यहाँ क्या करेंगे मी का प्रयोग करेंगे। तो ये नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे अगला प्रोनाउन है हमारा दूसरे नंबर पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव नाम से स्पष्ट है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, व्हाट, हु, हुज, whom, which, whoever इत्यादि। कैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये क्या है व्हाट यहाँ लगा हुआ है। मान लीजिए तुम्हारा यहाँ क्या होता, तुम्हारा नाम राकेश है, तो राकेश क्या थी, एक नाउन, नाउन के स्थान पर यह शब्द क्या आया व्हाट, तो व्हाट क्या हो गई प्रोनाउन है। तो कौन सी प्रोनाउन है, चूंकि प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए कौन सी प्रोनाउन हो गई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गई व्हाट। व्हाट इज योर नेम। एक और उदाहरण देख लीजिए, someone is calling you, या who कर देते, who is calling you, कौन तुम्हें बुला रहा है, तो who, मान लीजिए who के स्थान पर कोई शब्द दे दिया, शीला इज कॉलिंग यू, शीला तुम्हें बुला रहे, शीला क्या है नाउन है, नाउन के स्थान पर क्या आया हु मतलब कौन तुम्हें बुला रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होती, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गई, ये भी क्या हुई, हु क्या हो गई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गई। तो अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये शब्द अलग अलग हैं, 4 शब्द हैं, चारों का प्रयोग अलग अलग होगा। जैसे कोई वस्तु क्या है नजदीक में है और अकेली है, जैसे ये क्या है, ये हमारे पेन है, हाँ, तो पास में है हमारे, तो क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर है और हमारे पास में है तो किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज माई पेन, तो ये मेरी पेन है। तो क्या है, अकेली कोई वस्तु हो, पास में हो, दिस का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु दूर में हो और एक ही वस्तु हो तो क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे वहां पर क्या है, एक किताब है, हाँ, एक ही किताब है तो दैट इज अ बुक, तो ये दैट का प्रयोग हुआ। दीज का प्रयोग होता है बहुत सारी वस्तुएं हों और नज़दीक में हों अपने, तो दीज का प्रयोग करेंगे, और ढेर सारी वस्तुएं हों दूर में हों तो क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे दीज आर फ्रूट्स, क्या हैं, फल हैं, बहुत सारे फल हैं पास में हैं, दीज का प्रयोग किया गया। दोज का प्रयोग, दोज आर बुक्स।
वे पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, दूर में हैं, तो दोज का प्रयोग करेंगे, दोज आर बुक्स। ये हो गई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई। और अब हम तीसरे नंबर पर आपको बताएंगे नंबर 3 हो गई थी, चौथे नंबर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ और योरसेल्फ से भी होता है, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स इत्यादि। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ मतलब मेरा खुद का, हिम सेल्फ उसका खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, हर सेल्फ उसका खुद का, लड़की के लिए आवर सेल्फ हमारा खुद का, देम सेल्फ उनका खुद का। इसमें खुद का जो होता है तो उसमें ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ ये सब प्रयोग किए जाते हैं। अब योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या होता है, अंतर क्या है कि जब बताया था कि यू एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। अगर मैं अकेले हूँ, अकेला बात कर रहा हूँ, तो कोई बात कर रहा है अकेला तो क्या करेंगे यू आर टॉकिंग। और समूह में कोई 3-4 व्यक्ति हैं तब भी क्या कहेंगे यू, तो यू आर टॉकिंग। तो यू सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर में भी। उसी तरह से यहाँ योर सेल्फ है, अकेला कोई व्यक्ति है, तुम खुद जाओगे, यू योर सेल्फ गो देयर। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो योर सेल्फ का यू योर सेल्फ्स डू दिस वर्क। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट नंबर मैं ये खुद करूँगा, मैं ये खुद करूँगा, तो आई विल डू इट, कैसे करूँगा, माई सेल्फ, मैं ये खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद इसको करूँगा। और एक होता है जैसे मैं खुद ही ये करूँगा, तो मतलब ये हमारे बताने का मतलब है कि कहाँ माई सेल्फ पहले यूज किया जाए, कहाँ बाद में। मैं ये खुद ही करूँगा मतलब इसमें इस वाक्य में जोर देकर कहा जा रहा है कि मैं खुद ही ये कार्य करूँगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पहले वाक्य में मैं खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा, दूसरा भी कर सकता है, लेकिन मैं खुद ही यह कार्य करूँगा, तो इसमें जोर देकर के मेरे अलावा कोई कार्य इस कार्य को नहीं करेगा। तो आई माई सेल्फ विल डू इट। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, शब्द प्रयोग किए जाते हैं हु, हुज, whom, which, whoever, whosoever, whomever आदि। तो रिलेटिव
रिलेटिव नाम से स्पष्ट है संबंध। जो प्रोनाउन संबंध प्रकट करे, जिस वाक्य में संबंध दर्शाया जाए, वो क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन होती है। एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, द गर्ल whose car was stolen is my friend। दी गर्ल, वह लड़की हुज कार, जिसकी कार चुराई गई, मेरी फ्रेंड है। तो हुज क्या प्रकट कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। हाँ, द गर्ल हुज कार, जिसकी कार, वही लड़की जिसकी कार चुराई गई वो मेरी क्या है? फ्रेंड है। तो हुज क्या दिखा रहा है? ये रिलेशन दिखा रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है कि वो क्या है? गर्ल का संबंध क्या है? मुझसे फ्रेंड, दोस्ती का संबंध है। तो यहाँ रिलेशन प्रकट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गई? रिलेटिव प्रोनाउन हो गई। द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन is my nephew। दी बॉय, वह लड़का जिसने मदद किया, हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड जिसने मदद किया, किसकी? द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की। वो क्या है? इज माई नेफ्यू, मेरा भतीजा है। तो यहाँ संबंध हु प्रकट कर रहा है कि बॉय का संबंध मुझसे किससे है? नेफ्यू, मेरा क्या है? नेफ्यू है। कौन सा लड़का? जिसने मदद किया, किसकी? बूढ़े की। वही लड़का क्या है? मेरा नेफ्यू है, भतीजा है। तो हु क्या है? संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन में आया। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, हुम, व्हिच, हुज, यूर, हुम, यूर, इट आदि प्रयोग किए जाते हैं। अब नंबर 6 पर आती है हमारी इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट नाम से स्पष्ट है अनिश्चित, जिसमें निश्चित न हो, वो प्रोनाउन इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाती है। जैसे इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ऑल है, ईच है, अनदर है, एवरीवन है। ये आदि हैं। ये सब शब्द क्या होते हैं? अनिश्चित। जैसे हम कक्षा में बुला रहे हैं सब बच्चों को कि ऑल द बॉयज कम हियर, मान लो रमेश को बुला रहे हैं, रमेश कम हियर, सीता कम हियर, गीता कम हियर। एक एक बच्चे को तो बुलाएंगे नहीं, कितना समय लग जाए? क्या कहेंगे? सीधा कह देते हैं ऑल द बॉयज कम हियर, सारे बच्चे यहाँ आओ। तो ऑल क्या है? अनिश्चित है। तो ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन के प्रयोग में आ गए। जैसे कहा जाए कि हम बताते हैं कि रमेश तुमको होमवर्क करना है, सीरा तुमको करना है, गीता तुमको करना है, सबको बताया सबको होमवर्क करना है। तो क्या सबको बार बार नाम न लेकर क्या कर दिया है? ईच बॉयज क्या कर देंगे? ईच स्टूडेंट्स शुड डू होमवर्क, हर बच्चों को होमवर्क करना चाहिए। तो ईच यहाँ प्रयोग किया गया, किस लिए? ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गई, है ना। इसमें और सारे शब्द आते हैं, जैसे समवन हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे someone is calling you,
कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई नाम तो पता नहीं कि शीला बुला रहे कि गीता बुला रहे कि हाँ रमेश बुला रहा है, कुछ पता नहीं। समवन यहाँ यूज किया गया शब्द क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो समवन इज कॉलिंग यू, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गई। अब ये प्रोनाउन हमारे समाप्त हुए। आशा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए।